बच्चों, आज हम साइंस सब्जेक्ट में अध्याय 2 अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशंस क्लियर कर लेते हैं कि अम्ल, क्षार एवं लवण होते क्या हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा अम्ल। तो हम अम्ल के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। अम्ल होता क्या है? तो जनरली हम अम्ल के बारे में जब बातें करते हैं तो एक वर्ड आता है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। आगे बात समझ में, अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। दूसरा, ये क्वालिटीज है उसकी। अम्ल का डेफिनेशन है, समझिएगा। अम्ल का डेफिनेशन आप किस प्रकार से दोगे? तो अगर किसी भी अम्ल को आप पानी में घोलते हैं, किसमें घोलते हैं? पानी में घोलते हैं तो वो H+ आयन देता है। अम्ल की विशेषता है कि अम्ल को जल में विलय करने पर वह H+ आयन देता है। आ गई बात समझ में? कि आप डेफिनेशन बताओगे अम्ल का कि अम्ल को जल में घोलने पर वह H+ आयन देता है, वह अम्ल कहलाता है। अम्ल जनरली स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। इनकी और विशेषताओं के बारे में अगर आप आगे अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि जो अम्ल का pH मान होता है, किसी भी अम्ल का pH मान होता है वो 7 से कम होता है। हम pH की गणना आगे जाके पढ़ेंगे। तो अम्ल के बारे में हमने 3-4 चीजें जानी कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, पानी में घोलने पर H+ आयन देते हैं, जबकि इनका जो pH मान है वो कितना होता है? 7 से कम होता है। तीन क्वालिटीज यहीं पे जान लेते हैं। एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे कि इनका एग्जांपल अगर जानना चाहेंगे आप। अम्ल का एग्जांपल है जैसे कि टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल, ये सारे के सारे अम्ल के एग्जांपल्स हैं। तो अम्ल का जो डेफिनेशन दोगे आप, तो आप बताएंगे कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर वह H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। आगे बात समझ में? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, इनका pH मान 7 से कम होता है। अब बात करते हैं क्षार की। हमारा सेकेंड टॉपिक है क्षार। तो देखिए, क्षार की बात करेंगे तो ये जल में जब हम विलय करते हैं या जल में घोलते हैं, जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। जैसे कि अम्ल जल में विलय करने पर H+ आयन दे रहा था, उसी प्रकार से क्षार को जल में घोलने पर वह OH- इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। आगे बात समझ में? क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर हाइड्रोक्सिल यानी कि OH- आयन देते हैं। जनरली क्षार के कुछ एग्जांपल होते हैं: सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड MaCaOH ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ये सारे के सारे क्षार हैं। आप ध्यान देंगे तो समझेंगे, सब में OH दिख रहा है, ये अलग होने पर OH- आयन क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। इस प्रकार से हमने जाना कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिन्हें पानी में घोलने पर वह H+ आयन देते हैं, जबकि क्षार वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर वह OH- आयन देते हैं। हमने एग्जाम्पल के बारे में भी जाना। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के टॉपिक्स में आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि अम्ल और क्षार की पहचान हम कैसे करेंगे। अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करेंगे? तो अम्ल और क्षार की पहचान करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अम्ल तो जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि स्वाद में खट्टा होता है, चख कर भी पहचान सकते हैं। आगे बात समझ में? और क्षार स्वाद में नमकीन या विदाउट टेस्ट हो सकता है। ठीक है ना? क्षारीय प्रकृति कहने का मतलब होता है नमकीन होते हैं, थोड़ी मात्रा में नमक होते हैं। दूसरा, पहचानने के तरीके हैं, ये जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं, ये OH- आयन देते हैं। तीसरा, एक वर्ड है आपका लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर क्या होता है? तो देखिए, लिटमस पेपर एक इस प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जिसमें अम्ल डालने पर वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। किसमें बदल जाता है? नीला लाल में बदल जाता है। अगर अम्ल आप लिटमस पेपर में डालते हैं तो जो नीला लिटमस पेपर है वो लाल में बदल जाता है, जबकि क्षार डालने पर आपका जो लाल लिटमस पेपर है वो नीले में परिवर्तित हो जाता है। आगे बात समझ में?
तो जब आप अम्ल की बात करेंगे तो यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। किसमें बदल देता है? हम बात कर रहे हैं लिटमस पेपर की, तो यह नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में चेंज कर देता है, जबकि जो आपका क्षार है वह लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अम्ल एवं क्षार की पहचान करते हैं, क्योंकि इनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, आपने समझा कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल जल में विलय करने पर H+ आयन देता है, यह नीले लिटमस पेपर को लाल बना देता है, जबकि क्षार नमकीन होता है, जल में घोलने पर OH- आयन देता है, यह लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। आगे टॉपिक सामने आते हैं। देखिए, अब आते हैं अम्ल क्षार संबंधी अवधारणा, यानी साइंटिस्ट अम्ल एवं क्षार के बारे में क्या बात करते हैं। तो देखिए, एक चीजें हैं कि आयनीकरण क्या होता है, आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है आयनीकरण। इससे संबंधित वैज्ञानिक का नाम है आपका आर्हीनियस। ठीक है, आर्हीनियस ने आयनीकरण की संबंधी जानकारी दी। आप कह सकते हैं अम्ल क्षार संबंधी जो पहला व्याख्यान था वो आर्हीनियस जी ने दिया था। आर्हीनियस का कहना था कि अम्ल एवं क्षार के कुछ ना कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, मतलब अपनी अपनी कुछ क्वालिटीज होती हैं। तो आर्हीनियस का कहना था कि जब कह सकते हैं काफी टाइम से ये प्रयोग कर रहे थे, प्रयोग के आधार पर कुछ विशिष्ट गुणों के बारे में अध्ययन किया, तो उनका कहना था, जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अम्ल जो है जल में विलय करने पर ठीक है, अम्ल जो है जल में विलय करने पर H+ आयन देते हैं। कहने का मतलब एक धन आयन देते हैं। ठीक है, जबकि क्षार क्या करते हैं, सेम चीज है, अगर आप उसको जल में विलय करते हो तो एक OH- आयन देता है। आगे बात समझ में किस प्रकार से आप बताओगे कि आयनीकरण क्या होता है। तो आर्हीनियस ने एवं क्षार संबंधी अवधारणाओं का अध्ययन किया और उन्होंने अपने प्रयोग संबंधी चीजों में बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में विलय करने पर वे H+ आयन देते हैं, जबकि क्षार वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में विलय करने पर वह OH- आयन देते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल देखिएगा, जैसे कि CaSO4, जनरली हम ले लेते हैं H2SO4। ठीक है, इसका नाम है आपका H2SO4 का सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है आपका? सल्फ्यूरिक अम्ल। जब हम उनको तोड़ते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन अपना 2+ आयन लेके क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और SO4 अपना 2- आयन लेके क्या हो जाता है, अलग। तो देखेंगे कि आप यहाँ पे आपको H+ आयन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मतलब ये क्या है, आपका अम्ल है। ठीक है ना, जब आप किसी रासायनिक प्रक्रिया या जल में विलय करते हैं तो एक H+ आयन देता है। उसी प्रकार से क्षार की बात करते हैं, जैसे कि CaSO4 या कुछ और ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। ठीक, जब इनको जल में विलय करते हैं तो Ca अपना 2+ चार्ज लेके अलग हो जाता है, जबकि OH- चार्ज लेके क्या होता है, अलग हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जब क्षार को जल में विलय किया जाता है तो वो OH- आयन प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से आर्हीनियस का जो सिद्धांत है आयनीकरण का, उनका कहना था कि अम्ल एवं क्षार में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। अम्ल को जब जल में विलय किया जाता है तो वो एक H+ आयन देता है, साथ में एक ऋण आयन भी देता है। जैसे कि एक H+ आयन दिया, साथ में ऋण आयन दिया, लेकिन H+ आयन जरूरी है कि देगा। जबकि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर एक OH- आयन साथ में कोई भी धन आयन देते हैं। जैसे कि एक OH- आयन दिया, साथ में कोई भी धन आयन दे दी। यही था आर्हीनियस का सिद्धांत। ये दोनों एग्जांपल आपको उसमें लिखना पड़ेगा। आप अपनी बुक से देख के डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए
अब अम्ल के प्रकारों के बारे में जानते हैं कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्रबल अम्ल, ठीक है, प्रबल मतलब समझते हो ना, ताकतवर, और एक होता है आपका दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में क्या फर्क होता है, तो देखिए हम अम्ल को कैसे जानते हैं कि आयनित होता है। क्या होता है आयनित, कहने का मतलब जब जल में डाला जाता है तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अपने क्या होते हैं, अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। आ रही बात समझ में। जैसे ही हम अम्ल को क्या करते हैं, जल में विलय करते हैं तो वो प्लस और माइनस चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, वो कहलाता है आयनित होना। आयनन मतलब टूट जाना, दो अलग भागों में टूट जाना। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की व्याख्या भी इसी प्रकार से होगी कि प्रबल अम्ल जो अम्ल होते हैं वो पूर्णतः आयनित होते हैं। क्या होते हैं, जल में घोलने पर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, तो क्या कहलाएंगे वे, प्रबल अम्ल। और देखो अम्ल तो ये भी है, तो आयनित तो ये भी होगा, लेकिन होगा क्या, ये आंशिक रूप से आयनित होगा। आंशिक कहने का मतलब थोड़ी मात्रा में, कंप्लीट आयनित नहीं होगा। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम, एक ही डिफरेंस है इसमें कि प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर वह पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जबकि दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते हैं। आगे बात समझ में। इस प्रकार से प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या कर सकते हैं, हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आप लोग को, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप व्हाट्सएप में इसको मैसेज कर देंगे, वीडियो देखने के बाद मैं इसको और रिलेट कर दूंगा। लगभग आधा चैप्टर हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, आधा चैप्टर हम कल कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है, ठीक है। आप जो डेफिनेशंस लिखते हैं वो आप बुक से देख के लिखे, यहाँ सिर्फ मैं समझाने का काम करूँगा आपको, ठीक है। ऑल द बेस्ट।